विशेष सचिव श्री प्रशांत त्रिवेदी जी, मिशन निदेशक सर श्री सुखलाल भारती जी, कार्यक्रम प्रबंधक श्री अरविंद जी, आप सभी लोगों की वजह से योग को भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में एक नई पहचान मिली है, एक नई जगह मिली है, जिसकी वजह से हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, हृदय से धन्यवाद करते हैं। उदर की समस्या के लिए योग की क्या भूमिका है, ये आज का हमारा विषय है। आज की जो लाइफ स्टाइल है, लोगों की दिनचर्या, उसमें पौष्टिक आहार का कोसों दूर तक जो है कहीं शामिल नहीं है, जिसकी वजह से लोग अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से तमाम बीमारियों से ग्रसित होते हैं। जिसमें आजकल जो सबसे अहम बीमारी है वो है पेट की समस्या। पेट की समस्या की वजह से लोग और भी तमाम समस्याओं से ग्रसित होते जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है, और ये बहुत ही गंभीर बीमारी है जिसका योग से बहुत ही सटीक, बहुत ही सरल तरीके से जो है हम उपचार कर सकते हैं। दवा से तो हमें फायदा होता है तब तक जब तक हम दवा खाते हैं, उसके बाद दवा को छोड़ते ही फिर ये बीमारी जैसी थी वैसी उसी अवस्था में शुरू हो जाती है। इसके लिए मात्र एक ही उपाय है कि हम सिर्फ और सिर्फ योग की तरफ अग्रसर हों। आइए हम कुछ खड़े होकर करने वाले आसनों से शुरू करते हैं। सर्वप्रथम ताड़ासन से शुरू करेंगे। दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे, दोनों हाथों को कंधों की सीध में रखते हुए हथेलियों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, उंगलियों को एक दूसरे से मिलाते हुए हथेलियां आकाश की तरफ और एड़ियों को जो है आकाश की तरफ उठाएंगे। नजर सामने, शरीर में कोई कंपन नहीं, कोई वाइब्रेशन नहीं, मन शांत, श्वास प्रश्वास नॉर्मल। धीरे धीरे एड़ियां जमीन पे, हाथ जो है सर पे। फिर एक बार अभ्यास करेंगे, दोनों हाथ जो है ऊपर की तरफ, एड़ियां ऊपर उठेंगी, श्वास प्रश्वास सामान्य, धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आएंगे। अब करेंगे त्रिकोण आसन। दोनों पैरों में गैप करेंगे, बाएं हाथ को बाएं कंधे की सीध में कान से लगाते हुए नीचे की तरफ झुकेंगे। ठीक है, फिर सीधा होंगे। यही अभ्यास दूसरे हाथ से। सामान्य स्थिति में। अब करेंगे पूर्ण त्रिकोणासन। दोनों पैरों में गैप, दाहिना हाथ बाएं पैर के पास ले जाएंगे और बाएं हाथ को बाएं कंधे से ऊपर आकाश की तरफ ले जाएंगे। धीरे धीरे सामान्य स्थिति में बाएं हाथ को दाहिने पैर की तरफ ले जाएंगे, दाहिना हाथ आकाश की तरफ, नजरें दाहिने हाथ के अंगूठे की तरफ। धीरे धीरे सामान्य स्थिति में। अब करेंगे पाद अंगुष्ठासन। दोनों हाथ कमर पर बांध के बायां पैर बाएं दिशा में खोल देंगे और माथे को बाएं पैर से मिलाने का प्रयास करेंगे। सामान्य अवस्था में ये अभ्यास दूसरे पैर से भी करेंगे। दाहिनी तरफ क्षमतानुसार रुकेंगे, फिर सामान्य स्थिति में आएंगे। अब करेंगे वृक्षासन। दाहिने पैर को बाएं पैर के पैर से लगाते हुए समावस्था में आएंगे। हाथों को नमस्कार मुद्रा में, श्वास प्रश्वास सामान्य गति में, मन शांत एकाग्र,
कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाने के लिए ये आसन बहुत ही महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे रिलैक्स करेंगे। बाएं पैर से ये अभ्यास को दोहराएंगे। श्वास प्रश्वास सामान्य स्थिति में क्षमता अनुसार रुकेंगे। धीरे धीरे सामान्य स्थिति की तरफ। अब करेंगे कुछ बैठकर करने वाले आसन। अब करेंगे शुप्त वज्रासन। शुप्त वज्रासन की स्थिति में आने के लिए हाथों की कोहनियों पर वजन देते हुए धीरे धीरे सर को जमीन से लगाएंगे। एड़ियां पंजे मिले होंगे, घुटने। श्वास सामान्य स्थिति में। वापस आते समय धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। अब करेंगे, पहले हम बैठ जाएंगे दंडासन की स्थिति में। कुछ करेंगे पीठ के बल लेटकर करने वाले आसन। बायां करवट होते हुए बाएं हाथ पे वजन देते हुए सोना है। हमें अगर पेट की समस्या है, डाइजेशन की समस्या है, तो हमको कोशिश करना चाहिए कि बाएं करवट ज्यादा से ज्यादा सोने का प्रयास करें। इस तरह से कुछ ये स्थिति खाने को पचाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। अब करेंगे कुछ पीठ के बल लेटकर करने वाले आसन। सबसे पहले करेंगे नौकासन। पैरों को 30 डिग्री तक उठा लेंगे। इसके बाद हाथों को, फिर गर्दन को इसी अवस्था में रोक के रखेंगे। धीरे धीरे गर्दन को नीचे, फिर हाथ को, फिर पैरों को नीचे ले जाएंगे। पीठ के बल स्थिति में, शवासन की स्थिति में विश्राम करेंगे। श्वास सामान्य स्थिति में लंबी गहरी श्वास लेंगे। धीरे धीरे श्वास को छोड़ देंगे। अब करेंगे उत्तान पादासन। दाहिने पैर को 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री तक ले आएंगे। धीरे धीरे वापस ले जाएंगे। इसी क्रिया को बाएं पैर से 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री तक लाएंगे। धीरे धीरे वापस ले जाएंगे। इसी क्रिया को दोनों पैर के साथ एक साथ करेंगे। 30 डिग्री तक, 40 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री तक लाएंगे। इसको अर्ध हलासन की स्थिति भी कहते हैं। धीरे धीरे वापस जाएंगे सामान्य स्थिति में। अब करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन में सबसे पहले हम दाहिने पैर को मोड़ते हुए पेट की तरफ लाएंगे और दोनों हाथों को आपस में लॉक करते हुए घुटने को पेट पर दबाएंगे। हृदय रोगी और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज गर्दन को नहीं उठाएंगे। गर्दन को उठाकर घुटने से, नाक को घुटने से लगाएंगे। धीरे धीरे वापस पैरों को खोल देंगे। यही अवस्था बाएं पैर से, हाथों को घुटनों से लॉक करेंगे। माथे को उठाते हुए बाएं पैर के घुटने से लगाएंगे। धीरे धीरे वापस। अब करेंगे दोनों पैर से एक साथ, दोनों पैरों को मोड़ते हुए पेट पर लाएंगे। दोनों हाथों से उसको लॉक करते हुए पेट पर दबाना है। माथे को जो है उठाते हुए घुटनों से लगाएंगे। धीरे धीरे गर्दन को नीचे,
और पैरों को खोल देंगे समान स्थिति में। लंबी गहरी श्वास, रिलैक्स करेंगे। अब बैठ जाएंगे। कुछ प्राणायाम का भी अभ्यास करते हैं इसमें। सबसे पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखते हुए दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करेंगे। बाएं नाक के नासिका से श्वास को भरेंगे। अनामिका से बाएं नासिका बंद करेंगे और अंगूठा हटाते हुए दाहिनी नाक से श्वास को बाहर निकालेंगे। अब दाहिनी नाक से श्वास भरते हुए अनामिका को हटाते हुए बाएं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। ये एक चक्र पूरा हुआ। इसको आपको कम से कम 10 चक्र करने हैं। इसके बाद हम करेंगे शीतली। ये बहुत ही फायदेमंद आसन है पेट के लिए। दोनों दांतों को एक दूसरे से मिलाते हुए जीभ को बाहर निकालने पहले इसको मोड़ते हुए श्वास को अंदर खींचना है मुंह के रास्ते। मुंह को बंद रखेंगे। श्वास को अंदर भर के जितनी देर तक अपनी क्षमता अनुसार रोक सकते हैं रोक के रखेंगे। फिर धीरे धीरे श्वास को नाक के रास्ते बाहर निकालेंगे। इस अभ्यास को भी आपको 10 से 5 बार करने हैं। अब करेंगे शीतकारी प्राणायाम। दोनों दांतों को एक दूसरे से मिलाते हुए श्वास को दांत के रास्ते खींचना है। मुंह को बंद करेंगे। श्वास को जो है अंदर पेट में रखे रहेंगे। क्षमता अनुसार रखने के बाद धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालेंगे। इस अभ्यास को भी हमें 10 से 5 बार करना है। अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। अंगूठे को जो है कान से बंद करेंगे। उंगलियों को कुछ इस तरह से मुख पर रखना है और भौरे के गुंजन के जैसा वाइब्रेशन निकालते हुए रिलैक्स करेंगे। आंखों को धीरे धीरे खोल देंगे। हाथों को आपस में रफ करते हुए पूरे चेहरे पे हाथ को फेरेंगे। ओम शांति, ओम शांति, शांति। धन्यवाद। आप सभी को मेरा इस वीडियो को देखने के लिए प्ले स्टोर से आयुष कवच ऐप को डाउनलोड करना होगा, जिसमें अलग अलग आसनों के साथ